अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, यूनिवर्सल गोट फार्म से मैं राना काशिफ। जी व्यूवर्स, क्या हाल चाल है आपके? काफ़ी देर के बाद हाज़िर हुआ हूँ। इससे पहले कुछ मसरूफियत थी। सब भाई जानते हैं कि कुछ बछड़े सेल के लिए लेके आए थे हम दोस्त सब मिलके। कुछ बकरे थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह सेल हो चुके हैं। ईद के बाद कुछ मसरूफियत थी। ईद की कुछ मसरूफियत होती हैं 2-3 दिन, तो आपको पता कुर्बानी चलती है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद 1-2 शादी ब्याह थे, उनमें मसरूफ़ थे। तो आज मैंने सोचा कि भाइयों से मुलाकात करें वीडियो बना के। ये जनाब आज की अपडेट है। ये है जंतर। ये मेरा प्रोग्राम है कि 1-2 महीने जब तक जानवर शौक़ से खाएं, तो गर्मी बहुत ज़्यादा उन्हें खिलाएं। देखें कितने शौक़ से खाते हैं, कितने नहीं। डाल के वैसे देखा है तो खा रहे हैं। ये जनाब जानवर, ये बकरियाँ, ऊपर ये ग्रीन नेट लगा हुआ है, छाँव रहती है। धूप बहुत तेज़ होती है, इस वजह से अंदर पंखा चल रहा है। पंखा ज़रा बंद करे ताकि जानवर कुछ नज़र भी आए। ये छोटे बच्चे हैं, जितने बकरे थे वो अल्लाह की राह में कुर्बान हो गए। ये अब छोटे बच्चे हैं। अगले साल के लिए तो मेरे ख्याल है एक ये है और एक ये लग रहा है। बाकी ये 2-3 पट्ठे हैं, वो ब्रीडर शोर कर रहा है। ये भी एक ब्रीडर है। अब प्लान ये मैं बना रहा हूँ कि ये जो बकरियाँ हैं ना अमृतसरी, इन्हें सेल करके ना तो राजनपुरी बकरियाँ वो लेके आऊँ। वो मेरा दिल कर रहा है। अब क्यों दिल कर रहा है, इस सवाल का जवाब मेरे पास खुद नहीं है। बस वैसे दिल कर रहा है कि ये चेंज करूँ और वाइट बकरियाँ लेके आऊँ। मुझे पता है कि भाई कहेंगे कि नहीं उनका दूध नहीं है, उनकी इम्यूनिटी इतनी नहीं है, वो इधर सर्वाइव नहीं करती। अजान हो रही है, मैं बाद में बनाता हूँ वीडियो। वेलकम बैक व्यूवर्स। तो बात कर रहे थे कि ये बकरियाँ छोड़ के अमृतसरी रखने का प्लान क्यों है। उसकी वजह है कि वो बस मुझे आजकल ना खूबसूरत ज़्यादा लग रही हैं। उस सिलसिले की पहली कड़ी ये एक पट मैंने ख़रीदी है और एक बकरा भी मैंने ख़रीदा है। ये 2 दांत है, आंडू है। तो मेरा प्लान ये है कि मैं ये अमृतसरी सेल करूं और वाइट बकरियां रखूं। ये नीचे आज गंद काफ़ी नज़र आ रहा होगा आपको, इग्नोर करने से, क्योंकि आपको पता है कि जो मज़र है मेरा मेन लड़का वो ईद के बाद छुट्टी पे गया हुआ है। और ये जनाब सदीक साहब ये हैं नए, तो इन्हें इतना पता नहीं है, तो इसलिए गंद भी आपको ज़्यादा नज़र आ रहा है। एक तो ये जंतर डालनी शुरू की है, तो उसकी वजह से गंद कुछ ज़्यादा ही है। सबस चारे के नुकसान में से सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि ये गंद बहुत ज़्यादा डलता है आपके बाड़े में। ये देखें, इससे पहले आपको पता है कि मैं खुशक चारा पूरा साल इस्तेमाल करता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह वही करेंगे। बस ये वैसे ही 15 दिन, महीना, सवा महीना जितनी देर दिल किया तो ये नहीं डालेंगे। तो ये प्लान है। बकरे सारे कुर्बानी के लिए, अभी छोटे बच्चे 2-3 ही हैं जो अगले साल कुर्बानी के लिए निकलेंगे। अपनी बकरियों में से लास्ट टाइम जो ईद गुजरी है अल्हम्दुलिल्लाह सारे बकरे मेरे अपने घर के थे, वो कुर्बान हुए हैं। तो अभी इस साल मुझे लगता है कि नए ख़रीद के वो कुर्बान करने पड़ेंगे। बाकी ये जो मेरा प्लान है ये मैंने सोचा भाइयों से शेयर करूं। ऊपर आजकल कोई जानवर नहीं है, गर्मी है बहुत,
ये ब्रीडर बकरे इस साइड पे हैं और बकरियाँ फिलहाल इस साइड पे रखी हुई हैं। और चाचा चुप कर जा, बहुत ज़्यादा शोर करने लग पड़े हो। बहुत एग्रेसिव है ये बकरी चेक करें, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त इसकी ग्रोथ माशाल्लाह। 2 दांत है अभी ये भी 2 दांत है, ये भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। आगे से ये प्रेग्नेंट हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी ग्रोथ में है। बाकी बकरी जो 2 अंदर है। निकाल यार बकरी को बाहर, बाकी निकाल के भी क्या करना, बस ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, बल्कि इन्फॉर्मेशन तो नहीं सॉरी अपडेट थी कि ये प्लान सोच रहा हूँ। बाकी आप दुआ कीजिएगा, अल्लाह की मदद शामिल साथ हुई तो इंशाअल्लाह ताला पाया तकमील तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। ये जनाब राजनपुरी पाठ, ये देखिए ये सारे जानवर। बकरे इंशाल्लाह लेंगे कुर्बानी के लिए, अभी तो बकरे नहीं हैं जी। ये वीडियो थी छोटी सी, दुआओं में याद रखें अपना और अपने कीमती जानवरों का ख्याल रखें। अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।